अब देखिए, अब हमने डिस्कस करने हैं ये क्वेश्चन, तो देखते जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को देखे। 15 बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है x+5 और एल की वैल्यू आपको गिवन है 8, सी की वैल्यू आपको गिवन है 3, एप्सिलॉन की वैल्यू आपको गिवन है 0.01। तो इसकी सोल्यूशन देखें, सिंपल सी सोल्यूशन बनेगी जी इसकी। तो सबसे पहले आपने लिमिट की डिफिनीशन को लेके आना होगा। तो लिमिट की डिफिनीशन लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। हमने डेल्टा को फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये जो एफ ऑफ एक्स हैं इसकी वैल्यू तो आपके सामने ये हो गई जी। आप इसको पुट करोगे x+5, एल की वैल्यू आपने 8 यूज़ करनी है, 8 एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 व्हेन एवर 0 लेस देन एक्स को छोड़ दे, सी की वैल्यू आप पुट करोगे 3 लेस देन डेल्टा। हमारा फोकस डेल्टा के ऊपर है। तो देखिए, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को लेके चलना है। इस इक्वेशन को 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x-3 लेस देन 0.01। अब देखिए, जब आप इस एप्सिलूट को ओपन करोगे, ये जो एप्सिलूट है ओपन होगा, तब आप इस वैल्यू को एक मरतबा माइनस लिखोगे 0.01, फिर एक मरतबा प्लस लिखोगे 0.01 और अंदर ये वैल्यू रखोगे x-3 लेस देन वगैरह वगैरह। अब आगे देखते जाइए। अब आप -3 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये +3 बनेगा, -3 को उधर शिफ्ट करोगे तो ये भी प्लस बनेगा। तो 3 - 0.01 लेस देन x। ओके जी, 3 + 0.01। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, कैलकुलेटर से ये सब्ट्रैक्शन करोगे और कैलकुलेटर में ये एडिशन करोगे। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए, कैलकुलेटर से मैंने ये वैल्यू निकाल दी। इससे आता है 2.99 लेस देन x। इससे ये वैल्यू कितनी आती है 3.01। अब आप इस तरह करो कि इस इक्वेशन को सर्कल कर दो, इसका नाम रख दो इक्वेशन अल्फ़ा, या 1 2 भी दे सकते हैं। अब आपने ये हिस्सा उठा लेना है। तो x-3 एप्सिलूट लेस देन डेल्टा। अब देखिए, एक मरतबा ये डेल्टा माइनस लिखोगे, फिर एक मरतबा प्लस डेल्टा और अंदर रखोगे x-3, यहाँ पे लेस और यहाँ पे लेस। -3 इधर शिफ्ट होगा तो +3, 3 माइनस डेल्टा लेस देन x, लेस देन इधर भी शिफ्ट कर दोगे तो 3 प्लस डेल्टा। अब इस इक्वेशन को भी आपने सर्कल कर लेना है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर बीटा। अब देखिए, अब आप मैं यहाँ पे मार्कर चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। ये साइड वाली वैल्यू इसके साथ आपने इक्वल करनी है ताकि डेल्टा फाइंड हो जाए। यानी 2 - 99 = 3 - डेल्टा। हमें डेल्टा चाहिए, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो डेल्टा = 3 - 2.99। 2.99। अब आप देखते जाइए, अगर मैं 3 से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 0.01। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल। अब मैं आपको दोबारा कंपेयर करके दूंगा। अब देखिए, अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू अब इक्वल होगी इस वैल्यू के साथ। तो क्या होगा सर? यानी 3.01 = 3 प्लस डेल्टा हो जाएगा। इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डेल्टा = 3.01 - 3।
तो इससे भी आप देख सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू 0.1। तो हमने डेल्टा फाइंड करनी आता, हैंस इस फंक्शन के लिए अगर लिमिट ये हो, एप्सिलॉन वो हो और सी वो हो, तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा अपना 0.01। अगर दो डेल्टा होते, इससे कोई और वैल्यू आती, इससे कोई और वैल्यू आती, तो इसमें हम मिनिमम ढूंढते, लेकिन चूंकि दोनों इक्वल है तो अब आपको मिनिमम की ज़रूरत नहीं पड़ने। अब देखते जाइए, अब इसी क्वेश्चन भी आपने डेल्टा को फाइंड करना है। तो डिफिनीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 less than x minus c less than delta। f of x की वैल्यू आपने ये पुट करनी है, तो 2x minus 2, l की वैल्यू -6 होगी, लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू 0.02 होगी। whenever होगा 0 लेस देन x को छोड़ दे, c की वैल्यू -2, डेल्टा की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब आगे क्या होगा, अब आपने इस इक्वेशन को लेके चलना है। तो 2x - 2 माइनस ज़रबे माइनस प्लस एप्सिलूट लेस देन 0.02, -2 प्लस 6 से क्या निकला, +4 निकला, एप्सिलूट लेस देन 0.02। अब देखिए ये है एप्सिलूट, तो जब भी एप्सिलूट होगा, लेस देन समथिंग होगा, तब ये वैल्यू आपने एक मर्तबा नेगेटिव करनी है, एक मर्तबा पॉजिटिव करनी है, और फिर लेस और अंदर ये वैल्यू रख देनी है। ये सिंपल फार्मूला होता है। अब ये देखिए इधर शिफ्ट होगा और ये उधर शिफ्ट होगा, चूंकि +4 है तो उधर शिफ्टिंग से -4 बनेगा, लेस देन 2x लेस देन -4 प्लस 0.02। अब देखिए कैलकुलेटर से ये वैल्यू क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे और ये वैल्यू इसके साथ ऐड होगी, तो इसका रिजल्ट मैं कैलकुलेटर से निकाल। अब देखते जाइए, अब हमने क्या किया हुआ है जी, मैंने कैलकुलेटर यूज़ करके रिजल्ट बता देता हूँ। जब मैंने इससे इसको आपस में ऐड किया तो ये रिज़ल्ट आ गया, और सिमिलरली अगर कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन कर दे तो आपके सामने ये रिज़ल्ट आएगा। फिर हमने हर एक को 2 से डिवाइड किया हुआ है, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से, तो यहाँ से 2 कैंसिल, कैलकुलेटर से आप डिवीजन कर सकते हैं, तो ये आपकी वैल्यू आएगी और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने ये हिस्सा उठा लेना है, तो इस हिस्से को उठा लेते हैं सर। क्या लिखा हुआ है सर, x माइनस इंटू -2 एप्सिलूट लेस देन डेल्टा, माइनस और माइनस प्लस बनेगा, एप्सिलूट लेस देन डेल्टा। जब लेस हो और इस साइड पे एप्सिलूट हो तो एक डेल्टा माइनस एक डेल्टा प्लस, दरमियान में ये वैल्यू रख दोगे। ये एक फार्मूला यूज़ होता है, यहाँ पे एक रिज़ल्ट यूज़ होता है। अब आगे आपने क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस बनेगा, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस बनेगा। 2 माइनस डेल्टा लेस देन x -2 प्लस डेल्टा। अब आपने इस इक्वेशन को सर्कल कर लेना है। अब देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसका नाम रख दे इक्वेशन बीटा। अब आगे आपने क्या करना है, ये वैल्यू नज़र नहीं आ रही, ये इसके साथ इक्वल करोगे और आपने निकालना है डेल्टा, तो -2.01 इक्वल टू -2 माइनस डेल्टा। हमें डेल्टा चाहिए तो इसको उधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे, तो माइनस डेल्टा उधर शिफ्ट होगा तो प्लस डेल्टा होगा, -2 ये उधर शिफ्ट होगा तो +2.01, तो डेल्टा इक्वल टू, इससे अगर ये निकाल दे
तो ये आ जाएगा 0.01। ये आपकी डेल्टा आ गई। बहरहाल कैलकुलेशन प्लस माइनस में गलती हो सकती है, तो उसके लिए आपने कैलकुलेटर खुद यूज़ कर दे। अब मैं दोबारा अपना क्या कर देते हैं जी, चेंज कर देते हैं। अब आप क्या करोगे कि बीटा अल्फ़ा का ये रिज़ल्ट यानी 1.99 ये इक्वल करोगे इसके साथ, यानी -2 प्लस डेल्टा। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो +2 हो जाएगा, प्लस 1.99 इक्वल टू डेल्टा। बहरहाल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.99 इक्वल टू डेल्टा। अब देखिए डेल्टा की दो डिफरेंट वैल्यू आ गई। आप देख सकते हैं एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। इसमें आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है, वो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम आप देख सकते हैं, हेंस डेल्टा इक्वल टू 0.01, ये आपकी रिक्वायर्ड डेल्टा होगी। ठीक हो। अब देखिए इस रिजल्ट को देखिए, इसमें भी हमारा टारगेट क्या होगा, डेल्टा को फाइंड करना। तो देखते जाइए, आपका डिफिनीशन f(x माइनस एल एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन whenever x 0 लेस देन x माइनस c लेस देन डेल्टा। ये जो f(x) है इसकी वैल्यू आपने ये पुट करनी है, x प्लस 1 स्क्वायर रूट। अब ये l है, l की वैल्यू आपने 1 को पुट करना है, लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की ये वैल्यू यूज करोगे। ठीक हो गया जी। व्हेन एवर 0 लेस देन x माइनस c की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 0 लेस देन डेल्टा। इसमें कैलकुलेशन करते हैं जी, x प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 1 लेस देन 0.1 लेस देन 0 लेस देन x माइनस 0 x आएगा लेस देन डेल्टा। अब इस इक्वेशन को सर्कल कर दे। अब आगे आपने क्या करना है सर, आगे आपने इसका ये पोर्शन उठा लेना है जी, यानी x प्लस 1 स्क्वायर रूट एप्सिलूट माइनस 1 लेस देन 0.1। जब भी एप्सिलूट हो लेस हो तब आपने ये वैल्यू माइनस करनी है, एक मर्तबा प्लस करनी है, और अंदर रखना है x प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 1, इधर भी लेस इधर भी लेस। ये इधर शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 0.1 लेस देन x प्लस 1 स्क्वायर रूट लेस देन 1 प्लस 0.1। 1 में से 0.1 निकाल दोगे, 1 में से क्या निकाल दोगे, 0 पॉइंट निकाल दोगे तो 0.99 आएगा लेस देन x प्लस 1 स्क्वायर रूट। बहरहाल आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, लेस देन इससे आएगा 1.1। अब चूंकि हमने यहाँ पे x को निकालना होता है तो दोनों अतराफ का स्क्वायर लोगे, ताकि हर एक का क्या लोगे, स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट क्या हो जाए, कैंसल। तो 1.1 का होल स्क्वायर, इधर से तो स्क्वायर और रूट कैंसल, तो 0.99 का स्क्वायर लेस देन x प्लस 1 लेस देन 1.1 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस 1 इधर शिफ्ट करोगे तो -1 प्लस 0.99 का स्क्वायर, ये इधर भी शिफ्ट होगा तो लेस देन x -1 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। अब मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा इस रिजल्ट के लिए, कैलकुलेटर यूज करूंगा इस रिजल्ट के लिए। अब देखिए ये कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया तो आपके सामने ये वैल्यू आ गई,
और ये मैंने कैलकुलेटर से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को आपने सर्कल कर लेना है, इसका नाम रखना है इक्वेशन अल्फ़ा। अब देखिए एक रिजल्ट और आगे पीछे जाओगे। अब आपने इस क्वेश्चन का ये पोर्शन उठा लेना है, एक्स एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। अब जब देखिए जब एब्सोल्यूट हो लेस देन डेल्टा हो तो ये डेल्टा एक मर्तबा माइनस एक मर्तबा प्लस, दरमियान में एक्स आएगा। अब आपने क्या करना है, मैंने मार्कर चेंज किया। देखिए ये रिजल्ट नहीं है, ये इसके साथ इक्वल होगा, यानी माइनस डेल्टा इक्वल टू माइनस 0.199। माइनस और माइनस कैंसल, तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 0.119। इसको नोट आउट कर दे। अब आगे देखें, ये प्लस डेल्टा अब इक्वल हो जाएगी इस रिजल्ट के साथ, तो डेल्टा इक्वल टू 0.21। इसको भी सर्कल कर दे। अब आपने इन दोनों में मिनिमम लेना होता है। अगर आप देखिए ये मिनिमम है, दूसरा तो बड़ा है ना, हेंस तो लिखोगे हेंस डेल्टा इक्वल टू 0.019, ये आपका रिक्वायर्ड डेल्टा आ जाएगा। आसान सा प्रॉब्लम था जी, रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखिए इसी क्वेश्चन के लिए भी आपने डेल्टा को फाइंड करना है, तो इसकी सॉल्यूशन देके आपने सिंपल डिफिनीशन लिखना है। ये मैंने डिफिनीशन लिख दी, व्हेन एवर 0 लेस देन एब्सोल्यूट x माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू पुट होगी 2x अंडर द रूट, माइनस एल की वैल्यू पुट होगी 2, लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू यूज होगी 0.1। फिर आएगा व्हेन एवर 0 लेस देन x माइनस सी, सी की वैल्यू पुट होगी 2 लेस देन डेल्टा। डेल्टा को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एक मर्तबा इस इक्वेशन को सर्कल कर दे। चलो ये मैंने सर्कल किया। अब आप इस इक्वेशन का ये पोर्शन उठाए, ठीक हो गया। 2x अंडर द रूट माइनस 2 लेस देन 0.1। जब एब्सोल्यूट हो लेस देन ये वैल्यू हो तो एक मर्तबा ये वैल्यू माइनस, एक मर्तबा प्लस, दरमियान में आपने ये रखना है 2x अंडर द रूट माइनस 2 लेस देन। आगे देखते जाइए जी, ये -2 उधर शिफ्ट होगा तो प्लस बनेगा 0.1 लेस देन 2x अंडर द रूट, ये भी इधर शिफ्ट भी होगा 2 प्लस 0.1। इससे कितना निकलेगा 0.99 लेस देन 2x अंडर द रूट लेस देन 2.1। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो दोनों हर एक का स्क्वायर ले ले, इसका भी स्क्वायर होगा, 2x अंडर द रूट का भी स्क्वायर होगा, 2.1 का भी स्क्वायर होगा। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, तो 0.99 का स्क्वायर लेस देन 2x लेस देन 2.1 का होल स्क्वायर। फिर आपने 2 से डिवाइड करना है दोनों हर एक को। अब आगे क्या आएगा सर, आगे देखते जाइए। 0.99 का स्क्वायर नीचे 2 होगा लेस देन 2 कैंसल, x आएगा, 2.1 का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या होगा 2 होगा।
अब कैलकुलेटर में क्या करोगे, पहले इन दोनों का स्क्वायर लोगे, स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाइड, फिर आपने कैसे डिवाइड करना है 2 से, फिर इस तरह 2.1 का स्क्वायर लोगे, किससे डिवाइड करना है 2 से। मैं कैलकुलेटर यूज़ करके आपको देख, अब देखिए इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड मेरा आंसर आ गया जी। अब इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं अल्फ़ा। अब आपने जाना है पीछे, पीछे से आप क्या उठाओगे वो मैं सर्कल कर देता हूं। ये पोर्शन इस इक्वेशन का उठा लेना है, x माइनस 2 एप्सिलूट, x माइनस 2 एप्सिलूट लेस देन डेल्टा। पहले मर्तबा ये डेल्टा माइनस, फिर प्लस डेल्टा, दरमियान में x माइनस 2। ये इधर शिफ्ट होगा तो 2 प्लस हो जाएगा ना, 2 माइनस डेल्टा लेस देन x, ये इधर भी शिफ्ट होगा तो 2 प्लस डेल्टा। इस इक्वेशन को भी सर्कल कर दे, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर बीटा। अब आगे आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये आपने इक्वल करनी है इसके साथ, तो 0.4905 इक्वल होगा 2 माइनस डेल्टा के साथ। ये इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, उधर शिफ्ट होगा तो माइनस, 2 माइनस 0.4900। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इससे ये वैल्यू निकाल देनी है मैं को, तो आपकी एक डेल्टा की वैल्यू ये आ गई। अब आपने आगे क्या करना है, आगे दिखा देते हैं। ये रिजल्ट आपने इसके साथ इक्वल करना है, तो 2.205 इक्वल टू 2 प्लस डेल्टा। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 2.205 माइनस 2 इक्वल टू डेल्टा। अब इससे जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो इससे आएगा 0.05 इक्वल टू डेल्टा। अब आपकी डेल्टा की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू ये, एक ये, आप देख सकते हैं दोनों को। इसमें मिनिमम लोगे वो आपकी डेल्टा हो जाएगी, तो अपनी मिनिमम डेल्टा क्या आ गई 0.205। इस तरह ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी किया करें और साथ साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट को प्रोसीड करें।